यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई लोक कथा नहीं है और यह किसी एक इंसान की कल्पना भी नहीं। यह उस शहर की दबी हुई सच्चाई है जिसे आज हम इंदौर के नाम से जानते हैं। आज इंदौर साफ है, स्मार्ट है, आधुनिक है, लेकिन हर शहर की जमीन के नीचे कुछ ऐसी परतें दबी होती हैं जिन्हें अगर कुरेद दिया जाए तो इतिहास की बदबू बाहर आने लगती है। यह कहानी भी उसी बदबू की है। कई दशक पहले की बात है। तब इंदौर इतना फैला हुआ नहीं था। पुराने मोहल्ले, संकरी गलियां, कम रोशनी वाले रास्ते और सीमित सुविधाएं उस समय शहर की सबसे बड़ी जरूरत थी। पानी। नगर व्यवस्था ने एक बड़ी भूमिगत पानी की टंकी बनाई। यह टंकी इतनी विशाल थी कि उससे पूरे इलाके की पानी की सप्लाई होती थी। लोगों के लिए वह टंकी सिर्फ वो पानी का स्रोत थी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि वही टंकी एक दिन मौत का बर्तन बन जाएगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। सुबह लोग उठते, नल खोलते, बाल्टी भरते, चाय बनती, बच्चे स्कूल जाते। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले एक घर में बच्चा बीमार पड़ा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। लक्षण अजीब थे। तेज पेट दर्द, लगातार उल्टियां, चक्कर और कुछ मामलों में बेहोशी। डॉक्टरों ने कहा संक्रमण है, मौसमी बीमारी होगी। इलाज चलता रहा, लेकिन बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ही महीनों में इलाके में मौतें शुरू हो गईं। पहले बुजुर्ग, फिर कमजोर शरीर वाले लोग और फिर बिल्कुल स्वस्थ युवा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। डर धीरे धीरे घरों में घुसने लगा। लोगों ने पानी को दोष दिया, लेकिन पानी तो सरकारी सप्लाई का था। साफ बताया गया था। किसी ने टंकी की ओर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उस समय सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाना आसान नहीं था। फिर एक दिन एक घटना हुई जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। टंकी से अजीब बदबू आने लगी। शुरुआत में कहा गया शैवाल होगा, पाइप सड़ गया होगा, लेकिन बदबू दिन ब दिन तेज होती गई। इतनी तेज कि आसपास के लोग रात में सो नहीं पा रहे थे। आखिरकार सफाई का आदेश दिया गया। कर्मचारियों की एक टीम टंकी तक पहुंची। जब टंकी का ढक्कन खोला गया तो ऊपर से ही हवा का रंग बदल गया। नीचे उतरने से पहले ही एक कर्मचारी उल्टी करने लगा। फिर भी काम करना जरूरी था। जब पहला कर्मचारी सीढ़ी से नीचे उतरा तो कुछ सेकंड बाद वह चिल्लाया। वह चिल्लाहट आज भी कुछ लोगों के कानों में गूंजती है। टंकी के अंदर पानी नहीं था। वह एक काला, गाढ़ा, सड़ांध मारता तरल पदार्थ था, और उस तरल के अंदर लाशें थीं। कुछ लाशें पूरी की पूरी, कुछ आधी सड़ी हुई, कुछ सिर्फ हड्डियों के रूप में। कपड़े पानी में तैर रहे थे, बाल दीवारों से चिपके थे, और सबसे डरावनी बात, उन लाशों की संख्या 1 या 2 नहीं थी। जांच आगे बढ़ी। पता चला कि यह कोई एक बार की घटना नहीं थी। यह सिलसिला सालों से चल रहा था। कभी हत्या के बाद लाशें ठिकाने लगाने के लिए इस टंकी का इस्तेमाल किया गया। कभी लावारिस लोग, कभी मानसिक रोगी, कभी ऐसे लोग जिनकी गुमशुदगी कभी दर्ज ही नहीं हुई, और हर बार लाशें सड़ती रहीं। उनसे निकलने वाला जहर पानी में घुलता रहा, और वही पानी घरों तक जाता रहा। लोग चाय में वही पानी डालते रहे, बच्चों को वही पानी पिलाते रहे, बीमारों को वही पानी देते रहे। उन्हें नहीं पता था कि वे धीरे धीरे मौत को अपने शरीर में उतार रहे हैं। जब यह सच सामने आया तो पूरा इलाका हिल गया। लोग रो रहे थे, लोग चीख रहे थे, कुछ लोग खुद को दोष दे रहे थे, कुछ लोग प्रशासन को।
टंकी को तुरंत बंद कर दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई परिवार उस इलाके से चले गए। कुछ लोग कभी मानसिक रूप से सामान्य नहीं हो पाए। कहा जाता है कि कुछ मौतें कभी दर्ज ही नहीं हुईं। आज वह टंकी या तो बंद है या मिटा दी गई है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं, रात में उस इलाके में अजीब सी ठंडक होती है। कभी कभी पानी टपकने की आवाज आती है, जबकि वहां कोई पानी नहीं है, और कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने छायाएं देखी हैं, मानव आकृतियां, बिना चेहरे की, गीले कपड़ों में। शायद वह सिर्फ डर हो, या शायद वह यादें हों जो पानी के साथ शहर की नसों में बहती रहीं, क्योंकि इतिहास में सबसे डरावनी चीज भूत नहीं होते, सबसे डरावनी चीज होती है सच्चाई, जिसे इंसान सालों तक पीता रहा। असल में वहां से शुरू होती है, क्योंकि जब सच सामने आता है तो सवाल पैदा होते हैं, और जब सवालों के जवाब नहीं मिलते तो डर जन्म लेता है। टंकी बंद कर दी गई, इलाके की पानी सप्लाई रोक दी गई, अखबारों में छोटी छोटी खबरें छपीं। कुछ दिन शोर हुआ, फिर सन्नाटा। लेकिन जिन लोगों ने वह पानी पिया था, उनके शरीर में सन्नाटा नहीं था, उनके अंदर कुछ टूट चुका था। डॉक्टरों ने बाद में माना कि कई मरीजों में अजीब तरह के संक्रमण थे, ऐसे बैक्टीरिया जो सामान्य पानी में नहीं पाए जाते, ऐसे जहर जो सिर्फ सड़ते हुए मांस और लाशों से पैदा होते हैं। लेकिन तब तक इलाज सिर्फ लक्षणों का हो रहा था, कारण किसी को नहीं बताया गया। कई परिवारों ने अपने मरे हुए लोगों के बारे में सवाल पूछे। हमारे पिता कैसे मरे? हमारा बच्चा इतना अचानक क्यों चला गया? जवाब नहीं मिले। फाइलें या तो अधूरी थीं या गायब। कहा जाता है कि उस समय प्रशासन पर ऊपर से दबाव था, शहर की छवि खराब न हो, घबराहट न फैले, दंगे न हो, इसलिए सच को धीरे धीरे जमीन के नीचे फिर से दबा दिया गया। लेकिन सच दबाने से मरता नहीं, वह किसी और रूप में वापस आता है। कुछ महीनों बाद उस इलाके में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात में नल अपने आप टपकने लगते, जबकि पानी की सप्लाई बंद थी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें नींद में पानी में डूबने के सपने आते। काला पानी, भारी बदबू, और नीचे से कोई खींच रहा है। एक बूढ़ी महिला ने कहा, मैं जब भी पानी पीती हूं मुझे लोहे का स्वाद आता है, जैसे खून। डॉक्टरों ने उसे भ्रम कहा, लेकिन वह महिला 6 महीने बाद मर गई। कुछ बच्चों ने रात में रोना शुरू कर दिया। वे कहते थे, टंकी में आदमी है, वो बाहर आना चाहता है। माता पिता ने इसे डर बताया, लेकिन बच्चे चुप नहीं हुए। एक व्यक्ति जो कभी टंकी की सफाई टीम में था, उसने शराब पीकर एक रात सब बता दिया। उसने कहा, हमने जितनी लाशें देखीं उतनी गिनी नहीं जा सकती। कुछ लाशें बहुत पुरानी थीं, ऐसी जिन्हें देखकर लगा वे वहां कई सालों से थीं। उस आदमी की 2 महीने बाद अचानक मौत हो गई, कारण हार्ट फेल। लेकिन लोग कहते हैं वह हर रात पसीने में भीगकर जागता था। धीरे धीरे इलाका खाली होने लगा। जो जा सकते थे चले गए, जो नहीं जा सकते थे उन्होंने दरवाजों पर ताले और भगवान की तस्वीरें लगा लीं। कहा जाता है कि एक रात एक युवक उस बंद टंकी के पास गया, शराब के नशे में। उसने दोस्तों से कहा, मैं देखता हूं भूत है या नहीं। वह वापस नहीं लौटा। सुबह उसकी लाश टंकी के पास मिली, पानी में नहीं, जमीन पर, लेकिन उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे और उसके मुंह में
मिट्टी और कीचड़ भरा था, जैसे वह अंदर से बाहर आया हो। उसके बाद वह जगह पूरी तरह सील कर दी गई। न कोई बोर्ड, न कोई जानकारी, बस एक खामोशी। आज भी इंदौर में कुछ बुजुर्ग कहते हैं, पानी याद रखता है, जिसमें जो गिरता है वह उसकी कहानी अपने साथ बहाता रहता है। शायद इसीलिए आज भी जब शहर में कभी पाइपलाइन फटती है तो लोग कहते हैं, पानी का रंग अजीब था। यह कहानी किसी भूत की नहीं है, यह कहानी लापरवाही की है, खामोशी की है और उस सच्चाई की है जो इंसान हर दिन गिलास में भरकर पीता रहा और कभी यह नहीं पूछा इसमें क्या मिला हुआ है। क्योंकि जब इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है, तभी सबसे खतरनाक चीज जन्म लेती है। आदत, पानी पीने की आदत, खामोश रहने की आदत और उस सच के साथ जीने की आदत जिसे जानना हम नहीं चाहते। टंकी बंद हो चुकी थी, पाइपलाइन बदली जा चुकी थी, इलाके का नाम नक्शों से धीरे धीरे गायब होने लगा, लेकिन शरीर नक्शा नहीं होता। जो उसमें एक बार घुस जाए वह बाहर इतनी आसानी से नहीं निकलता। डॉक्टरों ने बाद में देखा, कुछ लोगों के खून में ऐसे तत्व थे जिनका कोई स्पष्ट स्रोत नहीं था। कुछ के लीवर धीरे धीरे फेल हो रहे थे, कुछ के पेट में ऐसे जख्म थे जैसे अंदर से कुछ जल रहा हो। लेकिन रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य लिखा गया, क्योंकि रिपोर्ट कागज पर बनती है। और डर इंसान के अंदर एक बुजुर्ग आदमी था, पूरी जिंदगी उसी इलाके में रहा। वह कहा करता था, पानी अब भी वही है। लोग हंसते थे, कहते टंकी तो बंद हो गई। वह चुप हो जाता, लेकिन हर घूंट से पहले गिलास को देखता रहता, जैसे उसमें कुछ तैर रहा हो। उसकी मौत शांत थी, लेकिन मरने से पहले उसने अपने बेटे से बस एक बात कही, अगर कभी पानी कड़वा लगे तो मत पीना। बेटे ने इसे थे वे समझ जाते थे, यह गंध नई नहीं है। एक इंजीनियर था। पाइपलाइन की जांच के दौरान उसने एक पुरानी बंद शाखा देखी। वह लाइन नक्शों में नहीं थी। जब उसने उसे खोलने की जिद की तो ऊपर से आदेश आया, उसे मत छुओ। उसने पूछा, क्यों? जवाब नहीं आया। कुछ हफ्तों बाद वह इंजीनियर ट्रांसफर हो गया, शहर बदल गया, कहानी वहीं रह गई। रातें उस इलाके में आज भी अलग हैं। लोग कहते हैं, बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा हो जाए तो उसमें परछाइयां हिलती हैं। कोई साफ चेहरा नहीं, बस आकृतियां, जैसे पानी कुछ लौटाना चाहता हो। एक महिला थी जिसका बच्चा उस समय बीमार पड़ा था जब टंकी चालू थी। बच्चा बच गया, लेकिन बड़ा होकर वह पानी से डरने लगा। नदी नहीं, समुंदर नहीं, बस पीने का पानी। हर बार गिलास उठाने से पहले उसके हाथ कांपते। डॉक्टरों ने कहा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, लेकिन ट्रॉमा भी कहीं से आता है। कुछ लोग आज भी मानते हैं वह टंकी सिर्फ एक जगह नहीं थी, वह एक संग्रह थी, गलतियों की, लाशों की और चुप्पियों की। क्योंकि अगर वह सिर्फ एक हादसा होता तो किसी न किसी फाइल में पूरी सच्चाई लिखी होती। लेकिन यहां सच टुकड़ों में मिला, और टुकड़े कभी पूरी तस्वीर नहीं बनाते। शहर आगे बढ़ गया, मॉल बने, सड़कें चौड़ी हुईं, लेकिन कुछ पुराने घर आज भी बिकते नहीं। कोई कहता है वस्तु ठीक नहीं, कोई कहता है लोकेशन खराब है, लेकिन जो जानते हैं वे कुछ नहीं कहते। एक रात एक युवक ने अपने दोस्त से कहा, तू मानता है वो सब सच था?
दोस्त ने जवाब दिया, अगर सच नहीं होता तो लोग इतने साल चुप क्यों रहते? कभी कभी डर इसलिए नहीं होता कि कुछ है, डर इसलिए होता है कि कुछ था और हम उसे रोक नहीं पाए। आज भी जब शहर में किसी इलाके का पानी अचानक खराब हो जाए तो पुराने लोग बस इतना कहते हैं, पानी को हल्के में मत लो, क्योंकि पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, वह यादें ढोता है, गलतियां ढोता है और कभी कभी मौत भी। यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब कोई बिना देखे गिलास उठाता है, यह कहानी फिर से शुरू हो जाती है। सवाल यह नहीं है कि पानी में क्या मिला हुआ था, सवाल यह है, हमने जानने की कोशिश क्यों नहीं की? धीमी सांस, पानी की हल्की बूंद, खामोशी। लेकिन खामोशी कभी अंत नहीं होती, वह सिर्फ इंतजार होती है। धीमी सांस के बाद जो सन्नाटा आता है, उसी में सबसे ज्यादा आवाजें छुपी होती हैं। उस रात भी ऐसा ही हुआ। बारिश नहीं हो रही थी, हवा भी नहीं चल रही थी, फिर भी सड़क गीली थी। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शहर आदत डाल लेता है अजीब चीजों की। एक चौकीदार था, नया नया लगा था पुरानी जगह पर। उसे बताया गया था, रात में अंदर मत जाना। उसने पूछा, क्यों? जवाब मिला, जरूरत नहीं है। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात उसे लगा जैसे कहीं दूर पानी टपक रहा हो। उसने सोचा, भ्रम है। तीसरी रात आवाज करीब आ गई, टप टप टप। ऐसी आवाज जो पाइप से नहीं आती, ऐसी आवाज जो छत से नहीं टपकती, ऐसी आवाज जो अंदर से आती है। उसने टॉर्च जलाई, रोशनी गीली दीवारों पर फिसल गई और तभी उसने देखा, पानी उल्टी दिशा में बह रहा था। नल बंद था, लाइन सूखी थी, फिर भी फर्श पर पतली सी धार चल रही थी, जैसे जमीन कुछ उगल रही हो। चौकीदार ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके जूते फर्श से चिपक गए। पानी ठंडा नहीं था, गर्म भी नहीं, वह भारी था। उसने जोर लगाया, जूते छूट गए, लेकिन जब उसने हाथ देखा, उसकी हथेली पर काले निशान थे, जैसे किसी ने भीगी मिट्टी से उसे पकड़ लिया हो। सुबह वह चौकीदार काम पर नहीं आया। शाम को उसका मोबाइल मिला, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू थी। आवाज नहीं थी, बस एक चीज दिख रही थी, फर्श पर पानी से बनते कदमों के निशान, जो कैमरे की तरफ आ रहे थे। वीडियो यहीं रुक जाता है। फाइल करप्ट बताई गई। कुछ दिनों बाद नगर विभाग में एक मीटिंग हुई। कागजों में लिखा गया, सीपेज इश्यू रिजॉल्व्ड। साइन हो गए, फाइल बंद। लेकिन उसी हफ्ते आसपास के 3 घरों में एक जैसी बात सामने आई। रात को नल अपने आप खुल जाते थे और सुबह गिलास भरा मिलता था। किसी ने पानी भरा नहीं था। एक महिला ने कहा, पानी में कुछ तैर रहा था। दूसरी ने कहा, पानी का रंग शीशे जैसा था, पर नीचे कुछ हिल रहा था। लोगों ने पानी फेंक दिया, लेकिन डर नहीं फेंक पाए। पुराने लोग एक बात कहते हैं, पानी कभी खाली नहीं होता। अगर उसमें कुछ नहीं दिखता, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुछ चीजें डूबती नहीं, वे घुल जाती हैं। आज भी इंदौर
कि कुछ इलाकों में लोग रात को नल ढक कर सोते हैं। कोई वजह नहीं बताते, बस आदत कह देते हैं। कभी कभी आधी रात को कोई उठकर पानी पीने जाता है, गिलास भरता है और अचानक रुक जाता है, क्योंकि पानी में उसे अपना अक्स नहीं दिखता। वहां कोई और होता है, धुंधला, बिना चेहरे का, जैसे पानी याद दिला रहा हो, मैंने सब देखा है। यह कहानी भूत की नहीं है, यह कहानी सिस्टम की है, लापरवाही की है और उस सवाल की है जो कभी पूछा नहीं गया। क्योंकि अगर समय पर पूछ लिया जाता तो शायद पानी इतना भारी न होता। और आज जब भी कहीं नल से पहली बूंद गिरती है, कहानी फिर सांस लेती है। पानी सिर्फ बहता नहीं, वह याद रखता है। धीमी सांस, एक आखिरी बूंद, और फिर लंबी गहरी खामोशी। यह शहर उज्जैन नहीं था। कम से कम शुरुआत में कोई यही मानता था। नई कॉलोनियां, नए फ्लैट, नए वादे, पुरानी गलती पर नया पेंट। नगर निगम ने एक नई जल योजना शुरू की। ट्रीटमेंट प्लांट फिल्टर, टेस्ट रिपोर्ट। हर कागज पर से हे लिखा था। लोगों ने फिर भरोसा किया, क्योंकि भरोसा सबसे सस्ता संसाधन है। पहली शिकायत कोई बीमारी नहीं थी, स्वाद। पानी में कुछ अजीब है, इंजीनियर ने कहा। नया क्लोरीन है। लोग चुप हो गए। फिर एक बच्चा स्कूल से लौटकर बेहोश हो गया। डॉक्टर बोले, डिहाइड्रेशन। मां ने पूछा, लेकिन वो पानी तो पीता है। डॉक्टर ने कागज पर लिखा, नॉर्मल। तीसरे हफ्ते 3 घरों में एक साथ उल्टियां। 5वें हफ्ते 2 बुजुर्ग अस्पताल। किसी ने टंकी का नाम नहीं लिया, क्योंकि इस बार टंकी नहीं थी, पाइपलाइन थी। एक जूनियर इंजीनियर ने ड्राइंग देखी। उसे एक पुरानी लाइन दिखी, नक्शे में धुंधली। वह लाइन एक बंद जोन से जुड़ी थी। उसने पूछा, यह जोन क्या है? जवाब मिला, आर्काइव्ड। आर्काइव्ड का मतलब अक्सर भुला दिया गया होता है। उसने लीक ढूंढा। बरसात के बाद जमीन गीली थी, लेकिन वहां बरसात नहीं हुई थी, खुदाई हुई। नीचे एक पुराना कलेक्शन चैम्बर निकला। अंदर पानी था, साफ नहीं, गहरा नहीं, बस भारी। सैंपल लिया गया। रिपोर्ट आई, ऐसे बैक्टीरिया जो सामान्य सीवेज में भी दुर्लभ हैं, और ऐसे तत्व जो सड़न से जुड़े होते हैं। मीटिंग बुलाई गई। किसी ने कहा, रिपोर्ट दोबारा करवाओ। किसी ने कहा, शहर में पैनिक मत फैलाओ। किसी ने कुछ नहीं कहा। उस रात उस कॉलोनी में नल अपने आप टपकने लगे, टप टप। लोग जागे, नल बंद किए। सुबह गिलास भरा मिला। एक महिला ने मोबाइल से पानी की फोटो ली। फोटो में उसका चेहरा नहीं दिखा, बस धुंध। 2 दिन बाद वह फोटो अपने आप डिलीट हो गई। जूनियर इंजीनियर घर लौटा। उसने गिलास भरा, रुक गया, क्योंकि पानी में उसे अपनी आंखें नजर नहीं आईं। उसने पानी फेंक दिया, लेकिन सवाल नहीं। अगली सुबह अखबार में एक छोटी सी खबर, सीजनल वाटर क्वालिटी इश्यू अंडर कंट्रोल। कहानी फिर से फाइल में बंद, पानी फिर से नल में चालू, और पैटर्न फिर से जिंदा। नई जगह, नया पानी, लेकिन वही खामोशी। धीमी सांस, पानी की एक बूंद, और कैमरा एक और शहर की ओर मुड़ जाता है।
कैमरा उस शहर पर रुकता है जिसका नाम कागजों में साफ लिखा है, लेकिन उसकी परतों में सब कुछ धुंधला है। यह शहर उज्जैन है, कम से कम फाइलों में। आर्काइव्ड जोन शब्द छोटा है, मतलब भारी। नगर निगम की भाषा में आर्काइव्ड का अर्थ होता है अब इस्तेमाल में नहीं, लेकिन हकीकत में आर्काइव्ड का मतलब होता है अब याद नहीं किया जाएगा। जूनियर इंजीनियर उस नक्शे को फिर से खोलता है। नीली रेखाएं, नई पाइपलाइन, लाल रेखाएं, पुरानी। और एक जगह रेखाएं टूट जाती हैं। वहां कोई लेबल नहीं, बस एक नंबर। वह फाइल मांगता है। काउंटर पर बैठा क्लर्क उसकी तरफ देखता है। ये जॉन? हां। क्लर्क फुसफुसाता है, उसे मत छुओ। रात को वह घर लौटता है। नल से पानी गिरता है। टप टप। वह रिकॉर्ड करता है। आवाज साफ है, लेकिन वीडियो में नल दिखाई नहीं देता, बस फर्श पर पानी की परछाई। अगली सुबह आर्काइव्ड जोन में खुदाई शुरू होती है। ऊपर नया शहर, नीचे पुराना सच। जमीन के नीचे एक गोल कक्ष, दीवारों पर निशान। कहीं कपड़े का टुकड़ा, कहीं जंग लगा ताला। यह टंकी नहीं है, यह कलेक्शन चैम्बर है। पुराने रिकॉर्ड बताते हैं 3 दशक पहले यहां अस्थायी पानी भंडारण होता था। फिर इसे बंद बताया गया, लेकिन बंद का मतलब खाली नहीं होता। जूनियर इंजीनियर नीचे उतरता है। हवा ठंडी नहीं, गर्म भी नहीं, बस भारी। उसके जूते फर्श पर चिपकते हैं। पानी घुटनों तक नहीं, लेकिन वजनदार है, जैसे वह चल नहीं रहा बल्कि खींच रहा हो। दीवार पर एक खरोंच दिखती है। किसी ने उंगली से कुछ लिखा था, पूरा नहीं, बस 4 शब्द। यहां मत आना। ऊपर फोन बजता है। काम रोक दो। वह पूछता है, क्यों? जवाब आता है, आदेश है। उसी शाम कॉलोनी में 3 घरों में एक साथ पानी बंद। रात को पानी वापस। सुबह तीनों घरों में बदबू। एक बच्ची मां से कहती है, पानी मुझे देख रहा है। मां हंसती है, लेकिन गिलास नहीं उठाती। रिपोर्ट फिर से बदली जाती है। एक्सटर्नल कंटैमिनेशन, टेम्पररी। आर्काइव्ड जोन फिर से सील। जूनियर इंजीनियर घर लौटता है। उसके जूते अब भी गीले हैं। उसने धोए नहीं, क्योंकि पानी में उसे अपनी परछाई नजर नहीं आई। अगली सुबह अखबार में एक लाइन, वाटर क्वालिटी इश्यू रिजॉल्व्ड। लेकिन उसी दिन नगर निगम की एक पुरानी फाइल गायब हो जाती है। उस फाइल का नाम था जोन 14, टेम्पररी स्टोरेज डीकमीशन्ड। कैमरा शहर से जूम आउट करता है। नक्शे पर एक और बिंदु चमकता है। नया शहर, नया जोन। आर्काइव्ड का मतलब खत्म नहीं होता, बस अगली जगह शुरू होना। धीमी सांस, पानी की हल्की बूंद और कट। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। शहर दिखाई देता है। रोशनी, ट्रैफिक, जिंदगी, सब कुछ सामान्य। लेकिन अब हम जानते हैं, सामान्य दिखना सुरक्षित होना नहीं होता। यह कहानी किसी एक टंकी की नहीं थी, किसी एक शहर की नहीं थी, और किसी एक गलती की भी नहीं थी। यह कहानी पैटर्न की थी। नई जगह, नया पानी, नई फाइल, और वही पुरानी खामोशी।
आर्काइव्ड जोन्स, डीकमीशन्ड लाइन्स, टेम्पररी स्टोरेज। ये शब्द कागजों में छोटे होते हैं, लेकिन उनके नीचे कई जिंदगियां दबी होती हैं। जूनियर इंजीनियर आखिरी बार उस नक्शे को देखता है। कई बिंदु, कई शहर, सब अलग अलग लेकिन जुड़े हुए। पाइप से नहीं, चुप्पी से वह फाइल बंद करता है, क्योंकि अब सवाल पूछने वाला अकेला नहीं है। अब सवाल आपके सामने है। कैमरा एक साधारण नल पर रुकता है। एक गिलास, एक बूंद, टप। हमने भूतों से डरना सीखा, लेकिन सिस्टम से नहीं। हमने अंधेरे से सवाल किए, लेकिन पानी से नहीं, क्योंकि पानी भरोसे के साथ आता है। हल्का पॉज। और शायद यही वजह है कि हर बार नई जगह, नया पानी, वही पैटर्न दोहराया जाता है। सवाल यह नहीं है कि पानी में क्या मिला हुआ था। सवाल यह है, आपने आखिरी बार अपने पानी से सवाल कब किया था? एक आखिरी बूंद, फिर पूरी खामोशी। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई, अगर किसी एक पल पर आप चुप हो गए, तो समझिए यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी और आपने सबसे ज्यादा कौन सा पल महसूस किया। और अगर आप ऐसी सच्ची, डरावनी और सोच बदलने वाली कहानियां आगे भी देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हल्की सांस, क्योंकि अगली कहानी किसी और शहर की नहीं, हमारी भी हो सकती है।